जय हिंद साथियों। बीएसएफ ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2022 को लेकर एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए लेके आए। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, लास्ट डेट जाने के बाद में अब फिजिकल का जो प्रोसेस है उसको लेकर भी रिक्रूटमेंट सेल में हलचल शुरू हो चुकी है। लेकिन दोस्तों बड़ी बात आती है डॉक्यूमेंटेशन को लेकर। काफी ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट सही तरीके से अपलोड नहीं किए। दोस्तों कुछ अभ्यर्थियों के रिजेक्शन भी आ चुके हैं और कुछ अभ्यर्थियों का फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन दोस्तों फिजिकल के समय ही आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले और बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपके पास में नहीं है, मतलब इन डॉक्यूमेंटों को आपको तैयार करना होगा। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपके पास में नहीं है अभी तक और आपको ये बनवा लेने चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट एक ऐसी चीज है उसमें समय लगता है। और दोस्तों आप डॉक्यूमेंट की वजह से अगर आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं तो काफी ज्यादा दुख होता है। तो इस वीडियो में दोस्तों उसी के बारे में पूरी जानकारी आपको डिटेल से बताएंगे। ये वीडियो देखने के बाद में डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड आपके एक भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो बिल्कुल आप वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, तभी जाके आपको ये सारी इंफॉर्मेशन समझ में आने वाले। साथ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपको छोटी सी जानकारी बता देता हूं। अगर आप बीएसएफ ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से बीएसएफ ट्रेड्समैन को लेकर काफी अच्छी गाइड दोस्तों मार्केट में आ चुकी है। और इस गाइड की खास बात यह है कि दोस्तों ये संपूर्ण सिलेबस के हिसाब से इस गाइड को तैयार किया गया है। सभी टॉपिकों को बारीकी से दर्शाया गया है। साथ ही चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस वर्क बुक भी आ चुका है, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट के साथ प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिलने वाले, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस बीएसएफ ट्रेड्समैन में पूछे जाते हैं और जिससे आप अच्छी तैयारी घर बैठे भी कर सकते हैं। दोनों ही बुकों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अभी जाके आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। साथ ही अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं ट्रेड्समैन की जो आपकी वैकेंसीज आई है दोस्तों, वो सारी वैकेंसी 10th पास है। चाहे आप किसी भी ट्रेड से आपने फॉर्म अप्लाई किया हो, 10th पास अगर आप है तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल है। मतलब 10वीं की मार्कशीट तो आपको लेके ही जानी होगी। उसके साथ ही अगर आपके पास में 12वीं की मार्कशीट है तो भी आप फिजिकल के समय साथ में लेके जा सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके पास में अभी तक डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, जिसे मूल निवास प्रमाण पत्र कहा जाता है, साथ ही कुछ स्टेटों में परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, पीआरसी भी जिसे कहा जाता है, ये आपके पास में नहीं है तो आप बनवा लीजिएगा। दूसरी बात आती है दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट। और दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर काफी ज्यादा अभ्यर्थियों के फॉर्म रिजेक्ट भी हो चुके हैं, तो आपको ऐसी गलतियां बिल्कुल भी भूल के भी नहीं करनी है, क्योंकि फिजिकल के समय अगर आप बाहर हो जाओगे तो वो आपकी खुद की गलती होगी। तो मैं आपको बता दूं कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो ओबीसी, साथ ही एससी और एसटी वाले कैंडिडेटों के लिए लागू होगा। और ये होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी होना चाहिए। साथ ही 6 महीने से ज्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए। मतलब दोस्तों आपके पास में अगर पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप न्यू बनवा लीजिएगा, और वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी होना चाहिए, भारत सरकार द्वारा जारी होना चाहिए, तभी जाके आप फाइनली तौर पर सिलेक्शन ले पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट के अलावा इस रिक्रूटमेंट को लेकर आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि साफ साफ लिखा गया था कम से कम 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जाके आप सभी ट्रेडों के लिए, चाहे आप कोई सी भी ट्रेड से आपने अप्लाई किया है, आप इस ट्रेड के लिए फाइनली तौर पर सिलेक्शन ले पाएंगे। अगर अभी भी आपके पास में नहीं है तो आप बनवा लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बिना आप इस रिक्रूटमेंट में फाइनली तौर पर सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ में अगर बात करें, अगर आप आईटीआई होल्डर है और आपके पास में 1 साल का आईटीआई का डिप्लोमा है या फिर 2 साल का आपके पास में आईटीआई का डिप्लोमा है, तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाने की कोई जरूरत नहीं होगी। मतलब आईटीआई जिनके पास में उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके साथ ही आपके पास में एक आईडी होनी चाहिए और आपके पास अपनी फोटोज होनी चाहिए। इसके अलावा अदर कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होगा। मतलब इतने ही डॉक्यूमेंट है जो आपको अभी से ही तैयार रखने होंगे, तभी जाके दोस्तों आप फिजिकल क्वालिफाई होने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फाइनली तौर पर क्वालिफाई हो पाएंगे। उसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।